देश में आज कई नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया कर रहे थे। जहां देश में आज नेगेटिव खबरों की बाढ़ आई हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक पॉजिटिव खबर दी। प्रधानमंत्री गुजरात के नौसारी गए थे, जहां से उन्होंने करीब 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। लेकिन आपको खबर बलसाड़ की बताते हैं। नौसारी से ही बलसाड़ के एक प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेशन किया। 590 करोड़ जिस प्रोजेक्ट को असंभव कहा जा रहा था, उसे कैसे संभव किया गया। मोदी के इस प्रोजेक्ट को अजूबा भी कहा जा रहा है। मिरेकल हुआ है, अजूबा हुआ है, गजब हुआ है। पहली बार हुआ है, समझ लीजिए धरती से पहाड़ पर नदी लाई गई है। समझ लीजिए 200 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक लाखों लीटर पानी पहुंचाया गया है। करीब 4.5 लाख लोगों की प्यास बुझाई गई है। सबसे ऊपर जहां पानी पहुंचने वाला है, वह 200 मंजिले मकान की ऊंचाई पे जितना पानी पहुंचाते हैं, इतना पानी ऊपर ले जाएंगे। यानी एक प्रकार से नदी 200 मंजिला ऊंचाई पर ले जाएंगे और वहां से पानी नीचे लोगों को पहुंचेगा। ये टेक्नोलॉजी का मिरेकल है। गुजरात के वलसाड़ जिले का धरमपुर और कपराड़ा इलाका करीब 4.5 लाख लोगों की आबादी वाला इलाका, ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। इस इलाके में 1200 से ज्यादा गांव बस्तियां हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल पानी का रहा है। पानी ना मिलने की सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके की जियोग्राफी, ऊंची नीची पहाड़ियां ऐसी वैसी नहीं, 45 डिग्री तक ढलान वाली सैकड़ों पहाड़ियां, पथरीली जमीन। धरमपुर और कपराड़ा के इस इलाके में हर साल करीब 125 इंच बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद पीने का पानी नसीब नहीं होता। पानी की कमी की वजह से ये देश के सूखाग्रस्त इलाकों में से एक था। गर्मियों में यहाँ रहने वालों की आंखें पानी के टैंकर को तलाशती थीं, या फिर दूर कहीं पैदल चलकर पानी का इंतजाम करना पड़ता। यह अटल योजना है, ऐसा है बराबर है, लेकिन पहले बहुत तकलीफ थी। पहले हमारे 1-2 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ा था। अभी मोदी जी का सरकार मिला और अटल योजना का मिला, तो ठीक है, अभी घर घर का नल लग गया। हम लोग को कपड़ा धोने के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए पानी यहाँ बहुत दूर से लेना पड़ता था हम लोग को। अभी बहुत अच्छा हुआ है साहब हम लोग को भी। पहले तो ऐसा है कि कभी काम पे जाते थे, तभी घर पे आते थे, बाद में दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अभी जब से ये नल लिया है और पानी आ रहा है, तब से अभी कपड़े धोने का और सब बच्चे को नहलाने का सब हो जाता है। अभी ऐसा तकलीफ नहीं पड़ता, पहले तकलीफ पड़ती थी, अभी अच्छा है। ये एक आयरनी थी कि कपराड़ा तालुका, जो कि गुजरात का चेरापूंजी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है यहाँ, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहीं के लोग पिछले 7 दशकों से पानी के लिए तरस रहे थे। यहाँ पे पानी के जो नेचुरल सोर्स थे वो सूखते जा रहे थे, क्योंकि एक पर्वतीय इलाका है पूरा, और इस वजह से यहाँ पे पानी टिकता ही नहीं था। ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जा रहा था। और ऐसे में आप देखिए, अब आज़ादी के 7 दशक बाद आके इन गाँव में, अब ये जो गांव है, इनकी डेमोग्राफी भी बड़ी अलग है। छोटे छोटे मोहल्लों में ये लोग बसते हैं। ऐसे करीब 1200 मोहल्ले हैं इस तरह के, जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो सरकार का मिशन था नल से जल हर घर पे, वो यहाँ पे यहाँ हम एक फलिया में है, नगर फलिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी इस तरह से पहुंचा है। कौन कहता है जमीन से ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बसे दूर गांव तक पानी पहुंचाया नहीं जा सकता? सब हो सकता है, बस तबीयत से एक कोशिश होनी चाहिए। 2018 में यह कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात सरकार ने की थी, जिसका फल आज मिला है।
प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो कर दिया। तकनीक के चमत्कार ने असंभव को संभव बना दिया। मैं समझता हूं ये भी एक अजूबा बन जाएगा कि एक गांव ऊपर 200-300 घरों की बस्ती, लेकिन इनको पानी पहुंचाने के लिए एक संवेदनशील सरकार 200 मंजिला तक पानी को ऊपर ले जाए। हर नागरिक के प्रति हमारी भक्ति कितनी है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। हजार चुनौतियां, लाख परेशानियां, प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात सरकार के लिए भी ये बड़ा चैलेंज था। इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, अफसरों की टीम को लगाया गया, योजना बनाई गई। एस्टॉल क्षेत्रीय जल योजना, जिसका उद्घाटन 4 साल पहले 23 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उसी दिन इस इलाके की तकदीर भी लिख दी गई। योजना पूरे एरिया में 4.5 लाख लोगों के लिए जो डूंगर में बसते हैं, मतलब कि वो हिली एरिया में जो लोग बसते हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए बहुत ही, उनके घर पे पानी पहुंचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना। ये ऐसी योजना है, ये इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा सकता है। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब के और गुजरात सरकार के एफर्ट के और ये अपने टेक्नोक्रेट्स के पूरा ये डिज़ाइन किया गया था और ये डिज़ाइन सक्सेस भी हुआ है और अभी सभी लोगों के लिए ये योजना बेहतरीन रूप से काम करेगी। ढेरों चुनौतियां पार करके ये प्रोजेक्ट आज भारत का बेहतरीन इंजीनियरिंग मॉडल बन गया है। लेकिन 200 मंजिल की ऊंचाई तक पानी पहुंचा कैसे? कैसे ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच एक छोटी नदी जितने पानी को पहुंचाया गया? इसके लिए सबसे पहले बड़े वाटर सोर्स का चुनाव किया गया है। वाटर सोर्स बना मधुबन डैम। यहां से पानी लेकर धर्मपुर और कपराड़ा के ऊंचाई वाले एक नहीं, बहुत से गांव में पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ। 54 मीटर से पानी उठाकर 664 मीटर यानी कि 1837 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया। इस योजना में कपराड़ा के 124 गांव, धर्मपुर के 50 गांव, 1028 छोटी बस्तियों के लिए, 4.5 लाख लोगों के लिए हर रोज 7 करोड़ 50 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया। वलसाड़ जिले के कपराड़ा और धर्मपुर तालुका का ये जो जंगल है, ये आप देखिए, एक तो वैसे ही बहुत डीप फॉरेस्ट है और पहाड़ी इलाका है पूरी तरह, और ऐसा है कि कहीं पे स्लोप है, कहीं पे एकदम तराई है, कहीं पे बहुत ही हिली एरिया है। कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे आप गाड़ियों के जरिए आ नहीं सकते हैं, या टेम्परेरी रास्ते क्रिएट करके जो माल सामान है, रॉ मटेरियल जो है, वो यहाँ पे आप सोचिए कितनी डिफ़िकल्टी के साथ पहुँचाया गया होगा। और फिर यहाँ पे आप देखिए ये पाइपलाइंस जो हैं, इनको यहाँ ले किया गया है। यहाँ अगर आप देखें ये पाइपलाइन, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ अगर आप देखें ये करीब 600 मीटर की ऊंचाई पे ये पाइपलाइन गई है। वहाँ से पहले इसे 600 मीटर पे चढ़ाना और उसके बाद फिर 600 मीटर से इस पाइपलाइन को नीचे उतारते हुए सामने ले जाना है। सामने दूसरी पहाड़ी के जो गांव है पहाड़ी के पीछे, वहाँ पे इस पाइपलाइन को पहुँचाया गया। अब आप देखिए कि कितने छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ तक पानी को पहुँचाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अगर आप इस तरफ देखें आके, ये पेड़ों के पीछे से हम आपको दिखाते हैं, सामने अगर आप देखें तो वो एक छोटी सी 25,000 लीटर की टैंकी बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें नज़दीक आकर के, तो 25,000 लीटर की इस तरह के जो टैंक्स हैं, करीब 1202 गांव हैं पूरे इलाके में, इन दोनों तालुकाओं में, वहाँ पे इस तरह के 25,000 लीटर के टैंक जो हैं वो बनाए गए हैं और उनके ज़रिए छोटे छोटे हैमलेट्स में पानी पहुँचता है। इन पाइपलाइंस के ज़रिए पानी इन टैंकी में भरा जाता है और फिर गांव के घरों में पहुंचता है। और आप सोचिए कि इतने विशाल जो पहाड़ हैं उनको क्रॉस करवा करके इन गांव तक ये पानी पहुंचाया गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मिशन पूरा कैसे हुआ? कैसे इंजीनियरिंग ने इतने बड़े चैलेंज को आसान कर दिया, उसे समझिए। सबसे पहले इंजीनियर्स ने समुद्र तल से 54 मीटर की ऊंचाई से पानी को 495 मीटर ऊंचाई वाले निलोसी तक पहुंचाया। मेन सेंटर निलोसी को बनाया। निलोसी से पहली लाइन रोहियाल जंगल में 122 मीटर नीचे उतारी गई। यहां पर लोगों की प्यास बुझाई गई। इसके बाद दूसरी लाइन में निलोसी से सरवर घाटी में 165 मीटर नीचे पानी लाया गया
और फिर साहुड़ा में 370 मीटर ऊपर पानी को चढ़ाया गया। बिलिया में फिर से 130 मीटर नीचे आकर P+8 तक 479 मीटर ऊपर चढ़ता है। वलसाड़ जिले के कपराड़ा तालुका का चौसाला गांव और इसके जैसे कई ऐसे हैमलेट्स थे, कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं इस इलाके में जो अब से कुछ महीने पहले तक पानी की सप्लाई के लिए टैंकर्स पे ही डिपेंडेंट थे ज़्यादातर गांव इस इलाके के। लेकिन अब आप देखिए काफ़ी प्रयत्नों के बाद ये पाइपलाइन जो है यहाँ तक पहुँची है। मैं आपको बता दूं ये कितना डिफ़िकल्ट था। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं जिस पॉइंट पे चौसाला के हेडवर्क पे, ये देखिए पीछे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे 2 संप बने हुए हैं। ये जो हेडवर्क है ये करीब 540 मीटर की ऊंचाई पर है और इस डिफ़िकल्ट टेरेन तक यहाँ पे पानी को पहुँचाने के लिए इस पाइपलाइन के ज़रिए करीब 6 पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो यूज़ किए गए। जो इनटेक है पानी का वो करीब 54 मीटर की हाइट पे है और वहाँ से आप देखिए 10 गुना ऊंचाई पे पानी को यहाँ लाना पड़ा, जहाँ से अब पानी इन गाँव में नेचुरल ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ ये हम समझने की कोशिश करते हैं राकेश खारवा जी से। ये बताइए सर कि ये कितना डिफ़िकल्ट टास्क था यहाँ तक पानी को पहुँचाना? देखने में बहुत सामान्य लग रहा है। जी, हमने पानी लिफ्ट किया दमनगंगा रिवर से, जहाँ पे हमारा लेवल है 54 मीटर का लेवल है। वही मैं कह रहा हूँ 54 मीटर से अब 540 मीटर तक करीब 10 गुना ऊपर। तो हमने यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए हमको 7 जगह पे पंपिंग स्टेशन बनाने पड़े और वो डिफरेंट जगह पे हमने डिफरेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कैसे मतलब रूट बताएंगे थोड़ा सा मुझे? समझो पहले हमने इंटेक वेल से जो पंपिंग किया, हम लोग तिस्करी जंगल पे आए, तिस्करी से हमने फिर पंपिंग किया, हम लोग वाड़ी पे आए, वाड़ी से हम पंपिंग करके बामनवेल पे आए, बामनवेल से पंपिंग करके हम लोग आ गए मोटी पलसान, वहां से फिर से हमने पंपिंग करके हम लोग आए नीलोसी, फिर नीलोसी से आगे हमारा डब्बाड़ी ग्रेविटी से हम पानी लेके आए। अच्छा, ये पूरा जो फ्लैट एरिया है? हाँ, वो पूरा फ्लैट एरिया था। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टेरेन जो है जितना आसान दिख रहा है यहाँ से उतना है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा एक फ्लैट रीजन बीच में आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे एक ग्राफ में दिख रहा है, और उसके बाद फिर अचानक ये करीब 100-125 मीटर का स्टीप है। ये पूरा एरिया पूरा हिली एरिया है और कई जगह पे सडनली ड्रॉप होता है और कहीं पे पूरा राइज होता है। तो राइज एंड फॉल में क्या करना पड़ता है हमको, पाइपलाइन की सेफ्टी के लिए हमने ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स बना के पाइपलाइन को स्टेबल किया हुआ है, ताकि पाइपलाइन हमारा स्टेबल होके हम साल भर उसको रन करके पानी का सप्लाई हम निरंतर चालू रख सकते। तीसरी लाइन नीलोसी से चौशाला में 540 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया। फिर बावोर में 614 मीटर ऊंचाई को छूते हुए यहां चौशाला से एक ब्रांच पार कर नदी में 116 मीटर बेज को छूती है। यहां से सिंगरमल में 576 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर दोबारा 159.35 मीटर पार नदी के बेज को छूते हुए 528 मीटर की बुलंदी को छूता है। ऊंचे नीचे पर्वत पर, जंगल पर बड़ी बड़ी पाइपलाइन कैसे बिछाई गई, कैसे लाखों लीटर पानी को रोलर कोस्टर राइड की तरह दौड़ाया गया, आसान नहीं था। पंपिंग स्टेशन जो है इनकी कैपेसिटी भी घटती बढ़ती रहती है। हाँ, पंपिंग सिस्टम क्या है हमारा, समझो आगे का जो नीलोसी का पंपिंग स्टेशन है तो वहां से हमने जो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो उतनी कैपेसिटी वहां से निकल गई, बाकी का पानी हम आगे लेके आए। तो अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है आगे वाले एरिया की, उसके हिसाब से हम पंपिंग करके आगे पानी लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी वजह से ये जो पाइपलाइन यहाँ पे पहुंची है, यहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने हुए हैं और यहाँ से अब पानी आगे जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगे पानी और राइज करने वाला है, करीब 614 मीटर की हाइट तक पानी जाएगा, यानी करीब 1875 फीट की ऊंचाई तक पानी को ले जाया जाएगा। और वहाँ से फिर इसी तरह से जैसे ये गाँव में आपको दिख रहे हैं, यहाँ नेचुरल ग्रेविटी के जरिए ये पानी इन गाँव के घरों तक पहुँचता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो घर अब तक पानी की सप्लाई से बिल्कुल पूरी तरह वंचित थे, या तो फिर अगर नेचुरल सोर्सेज थे भी तो वो ड्राई अप हो जा रहे थे, अब वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के जरिए, एस्टॉल प्रोजेक्ट जो है उसके जरिए पूरे साल इनको पानी घर पे नल से सप्लाई होता रहेगा। मिशन बड़ा था, लेकिन जब सोच अच्छी हो तो नतीजा भी अच्छा मिलता है, और हुआ भी वही। वलसाड़ के इस दुर्गम इलाके में करीब 1202 जगहों पर पानी आसानी से पहुंच रहा है। પ્રોફેસર આવું જોઈએ કે કેવી રીતે પહાડોમાં ઉતાર ચડાવ અને હિસાબ કિતાબ કે આટલું ઊંચે જઈશું પછી પાણીનું આટલું પ્રેશર આવશે, પછી અહીંયા પંપ લગાવીશું તો પાણી આટલું ઉપર જશે। આ એક મોટું કામ થયેલું છે અને આપણે ત્યાં
હું તો અહીંયા ધરમપુરના બીજા વિસ્તારોમાં ખૂબ સમય રહ્યો છું, સાપુતારામાં રહ્યો છું. કાયમ માટે અનુભવ કયો, વરસાદ ખૂબ પડે પણ પાણી આપણા નસીબમાં ના હોય, પાણી વહી જાય. અમે પહેલી વાર નક્કી કર્યું કે અમારા જંગલોમાં ઊંચી ટેકરીઓ પર રહેતા છૂટા છવાયા અમારા આદિવાસી ભાઈઓ હોય યા જંગલ વિસ્તારમાં રહેતા અન્ય સમાજના ભાઈઓ હોય, એમને પાણી મેળવવાનો હક છે, પીવાનું શુદ્ધ પાણી પ્રાપ્ત કરવાનો હક છે. અને એના માટે મેં આવડા મોટા અભિયાન ઉપાડ્યા છે. આ ચૂંટણીઓ માટે ઉપાડેલા અભિયાન નહોતા. અને અમે કહેતા હતા કે જેનો શિલાન્યાસ અમે કરીએ ને એનું લોકાર્પણ પણ અમે જ કરીએ છીએ. અને આજે મારું સદભાગ્ય છે કે એ કામ પણ મને નસીબમાં થયું છે. ये पूरा प्रोजेक्ट 590 करोड़ की लागत से पूरा हुआ, जिसका रिजल्ट 100% रहा. प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कर दिखाया. एस्टॉल पानी परियोजना के तहत यहाँ पे पूरे सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे आने वाले कई सालों तक शुद्ध पीने का पानी इसी तरह से निरंतर मिलता रहेगा. इसके लिए आपको बता दें कि इस परियोजना में 2 बड़े फिल्टर प्लांट जो हैं वो बनाए गए हैं. और ये फिल्टर प्लांट जो है, मैं बता दूं, इनकी कैपेसिटी 7 करोड़ लीटर पानी जो है वो शुद्ध करने की है. एक प्लांट यहाँ बना हुआ है और एक प्लांट यहीं से कुछ किलोमीटर दूर बना हुआ है इसी तरह का, जहाँ पे कुल मिलाकर के 7 करोड़ लीटर पानी एक दिन में फिल्टर किया जा सकता है. और आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ से आज की जो पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट है 4.5 लाख की, उसके हिसाब से 4 करोड़ लीटर पानी जो है वो डेली यहाँ से फिल्टर करके इस पूरे इलाके में भेजा जा रहा है. और आने वाले समय में यदि खपत बढ़ती है तो यहाँ पे 7 करोड़ लीटर पानी जो है वो डेली फिल्टर हो सकता है. तो फ्यूचर की जो डिमांड है उसको भी ध्यान में रख करके इस परियोजना को डिजाइन किया गया है. कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.